अब इससे पहले अपनी बुक्स में कहीं पे देखी होगी, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सबसे देखो, टेलीस्कोपिक सीरीज क्या होती है? इट इज अ सीरीज whose partial sum eventually only have a fixed number of terms after cancellation। कि जब आप उनको कैंसिल करोगे तो उनके पास एक फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स ही बचेंगी। क्लियर है? काम करते हैं, कैसे पता चलेगा? देखो, कुछ ऐसा सम दिखा, ऐसे क्वेश्चन देखे हैं कहीं पे एपी में, जीपी में? यस मैम, इसमें तो मैम दिख वो रहा है फंक्शन देखो। बनाते हैं। हाँ, एक मैम ये 10th में AP बन हाईएस्ट में रही देखे है, थे किसी। वेट कर, हाँ, एक ये एपी बन रही है और ये दूसरी एपी बन रही है। दिख रहा है सबको? यस मैम। यस तो मैम। यस क्या मैम। आप लोग इसको देख के इसकी टीएन लिख सकते हो? आपको पता चल गया कि अगर टीएन होगी तो n इंटू n प्लस वन होगी। ये स्टेप 1 है। क्या सब लिख लेंगे? ma'am. देख के यस मैम। स्टेप 2। अब आपको स्टेप 2 में क्या करना है? आपको इसको थोड़ा रीअरेंज करना है। क्या आप इसको n प्लस वन माइनस n अपॉन n इंटू n प्लस वन लिख सकते हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है ना? मीन्स आपको रिक्रिएट करना है, रिक्रिएट एज डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर टर्म्स। क्लियर? तो आप इसको लिख क्या सकते हो? आपके पास बनेगा 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस वन। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। यहाँ तक कोई डाउट है? फिर स्टेप 3। नो मैम। स्टेप 3 पे जब आप पहुंचे तो आपको tn पता चल गया। ये बेसिकली यही आपका स्टेप 3 हो गया। तो स्टेप 4, अब आपको इसका सम निकालना है। Sn इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टू n tn करना है। यस मैम। दैट मीन्स t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn तक लिखना है। यस मैम। ही दिमाग लगाओ, बहुत बार सिखाया है। क्या सिखाया है? वो मैम कटती जाएंगी टर्म। अल्टीमेटली क्या बचता होता है? पहली टर्म बचती है और लास्ट टर्म बचती होती है। यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा अल्टीमेटली? अब वही बात, ये फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस वन बचेगा। यस मैम। 1 अपॉन n प्लस वन बचेगा। मैम ये वाला नहीं आया समझ। चलो देखो देखो देखो, फिर पूरा स्टेप कर लेते हैं, फिर अपन बाद में स्किप करेंगे। ठीक है, अब आपने क्या सोचा होगा? जब 1 पुट करेंगे, इसमें 1 पुट करेंगे तो कितना बनेगा? 1 माइनस 1 अपॉन 2 बनेगा। यस मैम। जब 2 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 बनेगा। यस ऐसे मैम। प्लस होते जाएंगे और लास्ट में आपके पास 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस वन बनेगा। अगर सोचोगे तो इससे पिछली टर्म में 1 अपॉन n माइनस वन अपॉन n बनेगा। तो आप देख पा रहे हो 2 भी कटा, n माइनस वन भी कट रहा होगा, n भी कट रहा है। तो अल्टीमेटली आपके पास बचा कितना? 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस वन बना। यस मैम। यस मैम। जब आपने इसका एलसीएम लिया n प्लस वन माइनस 1 अपॉन n प्लस वन, तो आपके पास n अपॉन n प्लस वन बना। प्लस वन। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये आपका सम आ गया, यानी कि एस एन का जो सम है वो आपके पास n अपॉन n प्लस वन आ गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर? यस मैम। और माय डियर, अगर इन केस इसी क्वेश्चन में आप बोल देते कि n टेंड टू इंफिनिटी, अगर n इंफिनिटी को टेंड करती तो s इंफिनिटी 1 हो जाता। क्लियर है? पता है कैसे हुआ? लिमिट का कॉन्सेप्ट लगा हुआ इसमें। यहाँ कुछ नहीं किया, यहाँ पे चले गए। 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी का मतलब 1 माइनस 0, तो 1 बन गया ना। यस मैम। क्लियर है सबको अब? यस मैम। यस मैम। तो ये टेली, अब देखो, फिर से सोचो, फिर से समझो। जिनको पहला क्वेश्चन नहीं समझ आया दूसरे पे आ जाओ। 1 4 7, 4 7 10। 7 10। क्लियर है? जाने की अब फिर से दिमाग लगाओ भी, टीएन जो है वो 1 अपॉन जो भी नंबर है, अगर सोचो, एन। अगर सोचो तो आपके पास क्या बन रहा है? 1 बन रहा है, 4 बन रहा है। यस मैम। एन मल्टीप्लाई देखो प्लस 3। सोच लो ना, 1 4 7 ऐसा बन रहा है।
तो ए एन लिख सकते हो, 1 + n - 1 और डी कितना है 3, तो 1 + 3n - 3, तो कितना बना 3n - 2 बना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो एक तो आपको पता चल गया 3n - 2, तो दूसरी भी निकाल लोगे, उसमें क्या होगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो दूसरी 3n + 1 हो जाएगी। क्लियर है? नहीं तो इसी में 3 ऐड कर दो, जो बनाया है उसी में 3 ऐड कर दो, इसमें 3 ऐड कर दो, क्योंकि उस नंबर में 3 ऐड हो रहे हैं ना, 1 + 3 4। क्लियर है? Yes, ma'am. अब डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर मैंने आपको बताया था, तो आपके पास डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर निकाल लो, कितना बनेगा। आप बोलोगे 3n + 1, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, राइट। इसके बराबर आ रहा है, 3 के बराबर आ रहा है, जाने की जो tn है उसको अगर 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो शायद जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, तो 1/3 बाहर आ गया और आपने ऊपर लिख दिया 3n + 1 - 3n - 2। क्लियर? और डिनोमिनेटर में आपने लिख दिया 3n - 2 × 3n + 1। तो आपके पास अल्टीमेटली सॉल्व करके बन गया 1/3, और आपके पास बन गया 1/3n - 2 - 1/3n + 1। क्या सबको क्लियर है? Yes, ma'am. क्या किसी को डाउट है? अब है डाउट तो बोलो। अब एस लिखना है, एस आपको पता है समीशन ऑफ टीएन। अब क्या सीधा फॉर्मूला पता चल गया, 1/1 पे पहले वाले में 1 पुट कर दो, आखिरी वाले में n पुट कर दो, तो अल्टीमेटली 1 पुट करने से 1 ही आएगा। 1/1 Yes, ma'am. 1/3n + 1, तो 1/3 3n + 1 - 1/3n + 1। तो सिल्की जी आंसर पता चल गया, n/3n + 1 इसका सम आएगा। यस मैम। और अल्टीमेटली अगर आपको एस इन्फिनिटी पूछ लेते तो आप यहीं से आगे बढ़ जाते, तो 1/3 1 ही बनता, और ये आपके पास 1/3 दे देता। क्या सबको क्लियर है टेलीस्कोपिक सीरीज? क्योंकि ये स्टेप्स तो आपको पता है कि आपको काटा काटी वही सेम फंडा n1 से n तक है। क्या करना है, n लास्ट वाले में 1 पहले वाले में। ठीक है, बढ़ू आगे, Yes, ma'am. कदम कदम बढ़ते जाओ। माय डियर बच्चा पार्टी, फिर से सोचो, एपी है, Yes, ma'am. Easy. देखो फर्स्ट वाली की निकाल Yes, ma'am, है। निकाल लो, कितना बनेगा 1 + n - 1 × 2, यानी कि 2n - 1 बनेगा। तो आपके पास tn लिख सकते हो 1/2n - 1, इसमें 2 जोड़े तो 2n + 1, उसमें 2 जोड़े तो 2n + 3। क्या कहते हो? यस मैम। किसी को डाउट है? सिंपली पहले वाली निकाल रही, 2 जोड़ते गए तो अगली लिखते गए। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. अब क्या सोचोगे? अब मैम जो है एक्सट्रीम की 2 टर्म दें। अब इसको कुछ अलग वे में सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या करें कि आपके पास बन जाए, क्योंकि 3 वेक्टर्स तो अलग अलग हो नहीं सकते ना, 2 को ही करना यस पड़ेगा। मैम, एक्सट्रीम के 2 लेंगे। तो हाँ, एक्सट्रीम के 2 ले लो। तो tn आपके पास अगर आपको पता चल गया, इनके कोफिशिएंट्स देख लो, देखो इसमें कोफिशिएंट देखो 3 थे ना, 3 से मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ 2 है तो 4 से कर लो, 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2n - 1 2n + 1 2n + 3। अब आपको पता ही है कि सबसे बड़े में से सबसे छोटा माइनस करने की कोशिश करो, तो 1/4 बाहर है। आपने क्या सोचा, आपने सोचा 2n + 3 सबसे बिगर नंबर में से सबसे स्मॉलर 2n - 1 को माइनस करूं तो 4 ही बन रहा है। ठीक है, यस मैम। तो Yes, 2n ma'am. - 1 2n + 1 2n + 3, तो आपके पास बन गया tn, आपके पास 1/4 बाहर आया,
और अल्टीमेटली आपने इसको लिख लिया 1/2n-1 इंटू 2n+1 माइनस 1/2n+1 2n+3। क्लियर है? Yes, ma'am. तो क्या अब आपको वही पता है कि जब समीशन निकाल लेंगे Sn तो समीशन ऑफ Tn करना होता है? क्या कहते हो? सबको क्लियर है ना? जश, चीकू, सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आशी, सोनू, तुषार, चुपचाप मत बैठा करो। वही सेम फंडा, 1 पहले वाले में डाल दो तो 1/4, जब 1 डालोगे तो कितना आएगा? 1/1 इंटू 3 आएगा और दूसरे वाले में n एज इट इज रह जाएगा। क्या बात क्लियर हुई? मैम ये जो अभी आपने बोला ना 1 डालो, ये पता ना। ये देखो ना, ये n 1 से n तक है। स्मॉल वाला पहले में डाल दो, बिगर वाला नंबर जो लास्ट लिमिट है वो लास्ट वाले में डाल दो, बस वो आपका फाइनल आंसर होता है। बाकी सब बीच में कट जाते हैं। ओके मैम। तो ये सम आ गया बस। और इसमें भी आपको पता है कि अगर s इंफिनिटी निकालना होता, इट मींस n टेंड टू इंफिनिटी होता, तो आप सीधा बोल देते कि 1/4 इंटू 1/3 हो जाएगा, तो 1/12 आंसर आ जाता। अदरवाइज ma'am. छोड़ दो। Yes, ma'am. यस मैम। क्या किसी को कोई डाउट है? तो ये No, टैली ma'am. सीरीज थी, ये आपको करनी आ गई, आपको समझ आ गया कि एग्जैक्टली कैसे करते हैं, राइट? क्या सबको क्लियर है? मैम एक क्वेश्चन था, हाँ बोलो। ऐसे में ऊपर अच्छा ठीक आ गया। वो आ रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं। चलिए, कहते हैं कि अब अलग अलग टाइप्स के देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप की सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज। अगर आप n टर्म्स ऑफ सीरीज ले रहे हो, ईच टर्म विच इज कंपोज्ड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ r फैक्टर्स इन AP, फर्स्ट फैक्टर्स आर सेवरल टर्म बिलोंग टू सेम AP। देखो वही 1 2 3 2 3 4 3 4 3, 5। 4, 5. क्लियर है? ये ऐसी वाली सीरीज भी टेलीस्कोपिक सीरीज ही होती हैं, राइट? अब इन केसेस में आपको करना क्या है? आपको अभी पता चल गया है एग्जैक्टली क्या करना है। नेक्स्ट फैक्टर माइनस प्रीवियस फैक्टर बाय कांस्टेंट। अगर जनरल टर्म लिखनी हो, देखो कैसे लिखेंगे, इस क्वेश्चन में काम करते हैं कैसे लिखेंगे। Tn आप बना लोगे, देखो 1 + 2 + 3 ऐसी सीक्वेंस है, तो 1 + n-1 इंटू 1, तो कितना बन रहा है? n बन रहा है। एन, यस मैम, Yes, 1 ma'am. यस + मैम। n, n+1, n+2, n+2। क्लियर है? बताओ। Yes, ma'am. यस यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब आगे क्या सोचोगे? ये मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, नेक्स्ट फैक्टर माइनस प्रीवियस फैक्टर बाय कांस्टेंट। इसको करने का एक मेथड है, नेक्स्ट फैक्टर प्रीवियस, इससे देखो, इससे प्रीवियस फैक्टर क्या होगा? n-1 होगा। इससे नेक्स्ट क्या होगा? n+3 होगा। एग्री या नहीं? Yes, यस ma'am. मैम, तो क्या आप अपनी Tn को कुछ ऐसा भी लिख सकते हो, n+1 n+2, ठीक है जी, इनटू नेक्स्ट फैक्टर यानी कि बड़ी टर्म माइनस छोटी टर्म। इनको देखो माइनस करके कितना का फैक्टर आएगा? कांस्टेंट 4, 4 से मल्टीप्लाई, बेसिकली 4 से डिवाइड किया। यस मैम, आसान हो गया। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, अब आपको सॉल्व करना है कि 1/4 बनेगा n+1 n+2 इंटू n+3 बनेगा, राइट? और माइनस आपके पास n-1 n+1 n+2 बनेगा। क्लियर है? राइट? तो अगर Sn लिखना है, दैट मीन समीशन ऑफ Tn, तो माय डियर आपको पता है सेम फंडा। क्या करोगे? जो आपको चाहिए ये टर्म एज इट इज रख लोगे, पीछे वाली टर्म में अगर पुट करोगे 1 1 ही पुट करोगे, तो उल्टा कर Yes, रहे sir. हो। उसमें क्या कर रहे थे, याद करो, उसमें क्या कर रहे थे? आगे वाले में डाल दो। पहले कर रहे थे n बाद में, अब इसमें n पहले
1 बाद में, तो 1/4 ये आपके पास बना n, n+1, n+2, n+3, ठीक है जी। और माइनस यहाँ पे 1, 0 × 1 × 2 × 3, ये तो 0 ही हो गया ना। Yes, ma'am. तो 6 आ आपके गया पास मैम। ultimately आंसर 1/4 n, And n+1, n+2, n+3 आ गया। क्या किसी को डाउट है? that's 6 1. No, ma'am. देखो नो ये मैम। ये स्कूल में तो आना नहीं है, तो उसी मेथड से करें जिस मेथड में हमें पेपर में करना है, राइट। क्या किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. चलिए, तो कहते टाइप 1 में आपको पता चल गया कि अगर Vn माइनस Vn-1 कर रहे हो, राइट। ये तो अपन को ऐसे जरूरत नहीं है। अब देखो इसको कैसे करोगे। 1 4 7 4 7 10 करेंगे सब। Yes, ma'am. Tn बता दो कितनी बनेगी। 1 + n-1 × 3 बनेगा ना, हमने निकाला भी तो शायद 3 - 2 बनेगा, तो यस 3n मैम। - 2, 3 ऐड किए 3n + 1, 3n + 4, एग्री। यस मैम। अब आपको क्या सोचना है, इससे प्रीवियस फैक्टर 3 कम करके 3n - 5 बना होगा, और इससे नेक्स्ट फैक्टर 3n + 7 बना होगा, राइट। तो आप बोल सकते हो कि जो मेरे पास Tn बनेगी वो कितनी बनेगी, 3n - 5 नहीं लिखना है, 12 एक सेकेंड। हाँ जी 12 बना डेफिनेटली। तो आपके पास आ गया 1/12, 3n - 2, 3n + 1, 3n + 4, ठीक है जी। इंटू आपने लिख दिया 3n + 7 - 3n - 5, एग्री। तो यस दैट मैम। Tn आपके पास बन गई 1/12, क्योंकि ये आपको एक स्टेप आगे ले जाता है बस। 3n - 2, 3n + 1, 3n + 4, 3n + 7, एग्री। और माइनस आपके पास बना 3n - 5, 3n - 2, 3n + 1 और 3n + 4। क्या सबको क्लियर है बच्चा पार्टी? अब Yes, ma'am. निकालना है, दैट मीन समीशन ऑफ Tn, तो आपको पता है 1/12 रहेगा। जब मैं 1 पीछे पुट करूंगी तो कितना आंसर बन रहा है, चेक करो। तो ये आपको एज इट इज दे देगा 3n - 2, जिसको डाउट है पूछ लो, 3n + 1, 3n + 4, 3n + 7, राइट। और इसमें 1 पुट करते चलो। Ma'am, -56 आ रहा है। ओके, -2 बनेगा, 1 पुट किया तो 1 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, राइट। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। -56 हाँ तो +56 हो +56 जाएगा। रहेगा। बताओ। मैम हाँ जी बोलिए। मैम एक बार फिर से बता दो, अभी आपने क्या करा, वो नेटवर्क इशू की वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही थी साहब। अब साफ आ रही है? यस मैम। लास्ट क्वेश्चन में साफ आ रही थी। यस मैम। तो वही क्वेश्चन किया है। हमने सोचा कि एक इससे प्रीवियस टर्म ले लो, एक इससे नेक्स्ट वाली ले लो, उन दोनों का बिगर माइनस स्मॉलर का जो डिफरेंस है उसी से डिवाइड, वही मल्टीप्लाई किया था। तो ये बेसिकली इसलिए हमने आपको बताया कि आपको दिमाग ही ना लगाना पड़े कि किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, सीधा ही हो जाएगा, ठीक है। ओके मैम। अब देखो, ये वाली सीक्वेंस तो आपने कर ली ऑलरेडी, बताओ। यस यस मैम, ये तो इसमें भी आपने यही किया था, लास्ट फैक्टर माइनस फर्स्ट फैक्टर बाय कांस्टेंट। यस मैम। उसमें था यस मैम। नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, इसमें तो जो कांस्टेंट है उन्हीं से माइनस कर दिया था। फटाफट इस क्वेश्चन को करके आंसर बताओ।
1 2 3 है, ये तो पता ही चल रहा है, n+1 है ना। पहले आपने 2 2 वाली की थी, अब आपके पास 3 है, तो बेसिकली आपके पास बन रहा है 1/n, n+1 n+2, यही बन रहा है। अब आपके पास क्या है, लास्ट फैक्टर, यानी कि लास्ट फैक्टर माइनस फर्स्ट, n+2 लास्ट माइनस फर्स्ट, 2 है। कांस्टेंट 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया। क्या सबको क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यस मैम। ये आपके पास कितना बन गया, 1/2 बाहर आ गया, और 1/n इंटू n+1 बना, माइनस 1/n+1 n+2 बना। एग्री माय डियर? यस मैम। अब तो बस वही करना है कि Sn किसके बराबर होगा, समीशन ऑफ Tn के। दैट मीन्स आप लोग लिखोगे कि अगर ये समीशन के बराबर है, तो आपको पता है क्या लिखना है इसमें, इसमें तो उल्टा ही होता है, 1/2 n पहले, 1/1 माइनस 1/n+1 इंटू n+2। क्लियर है? बस ये आंसर है। क्या किसी को कोई डाउट है? बोलिए माय डियर। नो मैम। तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए जो दी है, यस मैम। ऑलरेडी कर चुके हो। तब तक किसी को भी कोई डाउट है वो पूछ सकते हैं। तब तक किसी को भी कोई डाउट है, दे कैन आस्क। मैम 220 आ रहा है, 220। ओके, क्या सबका हो गया जी? ये क्वेश्चन हमने उस दिन भी किया था, याद आ गया होगा। इसके टाइप को तरह हाँ, ऐसी टाइप का 3 में भी किया था। आपके पास आ गया समीशन n इज इक्वल्स टू 1 to 10, और आपके पास एक समीशन ये है जिसमें आपने बोल दिया I 1 to n और I जा रहा है, यानी कि इसका मतलब समीशन n 1 to 10, और ये आपके पास कितना है माय डियर, 1 + 2 + 3 अप टू n। याद आया? तो आपने Yes, ma'am. समीशन n इज इक्वल्स टू 1 to 10, तो ये आपके पास बन गया n n+1/2। यानी कि Yes, अब ma'am. ये समीशन बन गया n 1 to 10 n 1/2 बाहर आ जाएगा मैम। n 1/2 ठीक है बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. और अगर आप सोचो तो ये सीक्वेंस कुछ ऐसी दिखेगी, अगर सोच पाओगे तो 1 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मैम। 1 स्क्वायर + 1 2 स्क्वायर + 2 3 स्क्वायर + 3 एंड अप टू सो ऑन। अभी इन्होंने 10 तक बोला है, तो 10 स्क्वायर + 10 तक जाएगी, या Yes, फिर ma'am. इतना इतना भी क्यों पंगे सिग्मा पुंगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना मैम, आसान हो जाएगा। हाँ, पंगे पुंगे क्यों करने हैं, Yes, ये तो ma'am. वो बच्चे करेंगे ना जिनको नहीं आता। मैं तो आप नोटेशन लोगों यूज को करनी तो आती है। आता है, आपको तो आती है,
आप लोग तो इंटेलिजेंट हो, तो आप लोग क्या लिख सकते हो, 1/2 बाहर, ये बनेगा n 2n, n की जगह पे भी 10, 10 2n+1 यानी कि 21, ठीक है जी, और 11/6, राइट, प्लस यस मैम। 10 इंटू 11/2। बताओ किसी को यस डाउट है? मैम। तो ये बनेगा 3 2 द 6, 3 7 द 21, 2 5 द 10, 2 5 द 10, यानी कि आपके पास बना 1/2, उसमें से भी 55 हम इंटेलिजेंट पर्सन बाहर निकाल कॉमन ले लेंगे, लेंगे, अंडर 8 आ 7 जाएगा, प्लस 1 बचेगा, वो भी कट जाएगा, तो 55 इंटू 220 4 आ जाएगा, बचेगा, 220। 50 को 4 से किया 200, 5 को किया 200। 220। बताओ बन गई बात? यस मैम। किसी को भी डाउट? शायद उस दिन मुश्किल लग रहा था, आज नहीं लगा। चलो फिर नेक्स्ट सोचो। अब सोचो क्या करोगे, बताओ। मैम एन स्क्वायर मल्टीप्लाई n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। चला लो सब लोग, मतलब मैं तो आंसर टैली करूंगी, अब मैं थोड़ी कराऊंगी। क्या कहते हो? मैम ये आई मल्टीप्लाई जे है। हाँ जी, I×J है। रहने दो, J तो J कांस्टेंट है, जब J का कोई काम ही नहीं है। यस इसको मैं मैम। ऐसा भी लिखती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि समीशन, अगर इसको ऐसा नहीं, मैं तो कलरफुल यूज कर सकती हूँ, आप लोग नहीं कर सकते। ओके, मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, समीशन J = 1 to n, और J है, ठीक है, लेकिन J का कोई रोल नहीं है अभी, जब तक वो I से बात कर रहा है। क्या कहते हो? यस मैम। तो इसका मतलब ये बोलेगा कि समीशन J = 1 to n, बोलेगा J भाई तू तो मेरा पार्ट है, मेरा हिस्सा है, तू तो आजा इधर, I वाले को छोड़ दो अकेला। क्या कहते हो? यस मैम। यस यस मैम। मैम। तो फिर दिमाग चला होगा कि J = 1 to n J है, ये तो मिल मिला के n+1/2 बन गया होगा। यस यस मैम। मैम। वो भी मैम वही बन गया। n+1/2 बाहर ही निकल गया, और J का भी क्या बन गया, n+1/2। क्या सबको क्लियर है? यस यस मैम। मैम। पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो जाने कि अल्टीमेटली आपके पास n+1/2 पूरे का स्क्वायर हो गया, कृष्णा जी ने बताया। तो ये आंसर आ गया। पूछना है किसी को? नो मैम। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट सोचिए। अब तो दिमाग चलेगा, क्या कहते हो? अब तो यस मैम। अब तो कोई कलर की यूज नहीं है भाई। J = 1 to n, 3 की पावर J बन जा, और I = 1 to n, I बन जा। क्यों? ये देगा n+1, ये तो बाहर ही निकाल दोगे। क्या कहते हो? और ये आपको देगा 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, अप टू सो ऑन 3 की पावर n। क्या कहते हो माय डियर जीपी का बच्चे? फॉर्मूला। यस मैम। n+1/2, और ये आपको जीपी दे देगा 3 की पावर n-1/2, यानी कि आपके पास आंसर आ गया 3n/4, n+1, 3 की पावर n-1। बताओ, फिर तो जल्दी हो जाएगा जब बन जाएगा तो। फिर तो नहीं सोचने बैठोगे? मैम 3 वाला नहीं है क्या, जिसमें 3 3 समीशन हो? अभी ये सब डिफरेंट डिफरेंट काइंड के क्वेश्चन है, अब इनको सोचो। मैम थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा। टाइम ले ले, अच्छे से ले ले, पूरा टाइम ले ले, जो क्वेश्चन बच जाएंगे तो खुद कर ले। चलो चलो,
करो, टाइम लो अच्छे से। बोर तो नहीं हो रहे? नो मैम। ये सब डिफरेंट काइंड के क्वेश्चन में दिमाग चलता है थोड़ा। मतलब देखो, आप लोगों को पता है ना, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, कुछ गलत मत सोचना। I 1 से 3 है, क्या आप इसको ये लिख लोगे, समीशन j इज इक्वल्स टू 2 to 4 I प्लस समीशन j इज इक्वल्स टू 2 to 4 j। एग्री? यस मैम। यस मैम। तो इसका मतलब समीशन I 1 से 3 है, ये I का कोई रोल नहीं है, I बाहर आ जाएगा और ये जो 1 है यहाँ पे 1 आ जाएगा। j इज इक्वल टू 2 to 4, 1 को ऐड करोगे, ठीक है, प्लस, और ये जो आपकी सीक्वेंस है समीशन j 2 to 4, ये आपको क्या दे देगा, 2 plus 3 plus 4 देगी बस। 4 यस ठीक है, मैम। जाने की ये समीशन I 1 to 3 और ये I है, ये आपको पता चल गया 3 बनेगा, यस मैम। प्लस यस मैम। इसमें कितनी वैल्यू थी, यस मैम। नो, नो। नो, नाइन। ठीक है। अब समीशन फिर जाएगा, तो ये 3 बाहर आएगा, समीशन I 1 से 3 I को करेगा, प्लस 9 बाहर आ जाएगा, समीशन I 1 से 1 से 3 1। ठीक है, तो ये जब 1 से 3 करेगा तो 3 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 बनेगा, प्लस 9 इंटू 3 बन जाएगा। तो 3 अगर बाहर निकालते हो तो आपके पास 5 6 45। प्लस 9, तो 45 आंसर कर दिया। यस मैम। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट सोचिए। ये तगड़ा है। इन्फिनिटी तक जाना है, क्या करोगे बताओ? ये 2 की पावर में है सब कुछ, ठीक है ना? ये मैम पूरा 2 की पावर है। पहले पहले एक एक वाला समीशन लगाओगे ना, कौन सा, n वाला लगाओगे, बाहर वाला k वाला एज इट इज रख लो, और आपके पास क्या बनेगा, 2 की पावर k अपॉन 1 प्लस k प्लस 2 की पावर k अपॉन 2 प्लस k एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। क्या कहते हो? मैम कैसे लिखा है समझ में नहीं आया। नाम नहीं आया समझ। ये क्वेश्चन जो है ये ऐसा दिख रहा है, k अपॉन 2 की पावर n प्लस k, ठीक है? ओके मैम। ठीक है जी। तो आप इसको क्या करोगे, अब आपको दिख गया कि अगर k कॉमन आ जाएगा तो आपके पास समीशन k इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी, k कॉमन आ गया तो आपको दिखा 1 अपॉन 2 की पावर 1 प्लस k प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 2 प्लस k एंड अप टू सो ऑन इंफिनिटी। एग्री? मैम 1/2 के भी तो बाहर आ जाएगा। क्या? 1/2 के भी तो बाहर आ जाएगा मैम। अभी अभी ला रही हूँ, रुक जाओ। तो इसके बाद k इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी, के बाहर आ गया और आपके पास, आपने इसको स्प्लिट कर लिया, 1/2 इंटू 2 की पावर के प्लस 1/2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर के एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। यानी कि आपको पता चल गया समीशन k इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी k अपॉन 2 की पावर k आ गया, और ये आपके पास जीपी बन गई इनफाइनाइट, 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन इंफिनिटी। इन्फिनाइट। राइट? तो जब आपने इसको माय डियर बच्चा पार्टी किया तो इसका जीपी का सम बना लोगे, कितना आएगा, 1/2, 1 माइनस 1/2, तो 1 आ रहा है, इसने 1 दे दिया, Yes, ma'am. समीशन ma'am. के यस मैम। 1 टू इंफिनिटी k अपॉन 2 की पावर k बना। क्या अब कर सकते हो? अब आपके पास देगा ये 1/2 प्लस 2/2 की पावर 2, 3/2 की पावर q अप टू सो ऑन इंफिनिटी। अब तो ए जी पी बन गई, याद आया? एजीपी बन गई, ऊपर एपी बन रही है, नीचे जीपी बन रही है।
Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे और सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यस मैम। हो जाएगा। छोड़ दूं मैं यहाँ पे, डू बाय योरसेल्फ, ये तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। इसका आंसर बता देती हूँ, S2 आएगा फाइनल। ठीक है, चलो यस मैम। 4 ऑप्शंस हैं। 3 वाला कर लें, क्या कहते हो? बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें, मैं दिखाती हूँ आपको, ये बहुत सारे क्वेश्चंस है। एक सेकेंड, जस्ट ओके। तो आज वाली यहाँ तक क्लास समझ आई? किसी को कोई डाउट है? सिल्की, कृष्णा, किसी को कोई डाउट है? ये 3 वाला आ गया, फटाफट बताओ कैसे करोगे। अच्छा, ये तो कर लोगे। एक क्वेश्चन और करवाते हो, डिफरेंट वे का है, क्या दिख रहा है ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये क्वेश्चन किसके ऊपर है? ये क्वेश्चन जो आपका है, ये वेरिएबल डिपेंडेंट ईच अदर है। आप देख पा रहे हो, वेरिएबल डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। इससे पहले कभी वेरिएबल डिपेंडेंट नहीं थे, Yes, ma'am. अभी है। तो ये लास्ट क्वेश्चन आज का, इसके बेस पे क्वेश्चन और होगा जो आपका होमवर्क होगा। ठीक है, Okay, ma'am. ठीक है। तो एक दो पीछे रह गए हैं, वो भी होमवर्क है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, कैसे करोगे बताओ? मैम वेरिएबल डिपेंडेंट मतलब? वेरिएबल देखो, आई जे जो आई है जे से बड़ा नहीं हो सकता है। एन जे से बड़ा है या जे के बराबर है, सब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। And अच्छा ओके। ठीक है, अब इसको कैसे सोचोगे? क्या आप इसको सोच पाओगे? पर ये क्वेश्चन अभी आप सोच ही नहीं पाओगे। मैम इसको मैम थोड़ा वो देंगे ना, सिंप्लीफाई, लिमिट डाल देंगे दोनों के ऊपर और आई और जे साइड में लिख देंगे। इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा मैट्रिसेस के कंसेप्ट से करना है, या फिर इस क्वेश्चन को Yes, अपन ma'am. नेक्स्ट वाली क्लास में इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले उसकी अगर मैम आप हाफ साइड नहीं आएगी, इसकी हाफ साइड नहीं आएगी डायगोनल में। वेट, हाँ कृष्णा, तू तो बहुत ज्यादा पढ़ता है, मेरे को लग रहा है ऐसा है। नहीं मैम, मैंने बस मैट्रिक्स पढ़ रखा है, इसलिए मुझे ये वाला पता था। ओके ओके, तो ये देखो माय डियर, एक क्वेश्चन ये वाला है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली क्या करना है, आपको इस वेरिएबल डिपेंडेंट के ऊपर 3-4 क्वेश्चन हैं, उन पे वर्कआउट करना है, और 2 क्वेश्चन आपके नॉर्मल है, उन पे करना है। देन ओनली वी कैन डू। मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ, ये वाला कहते समीशन, समीशन आई डॉट जे, आई जे के बराबर नहीं है। मेरे को पहले, इससे पहले ना मैट्रिक्स का कंसेप्ट आपको Yes, ma'am. बताना पड़ेगा, वो मैं कल वाली क्लास में बताऊंगी, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा होश पोच हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। इससे अच्छा ये वाला क्वेश्चन कर लो आप। मैट्रिसेस वाले क्वेश्चन, ये जो वेरिएबल है, इसी पीडीएफ को कल शेयर करेंगे, इसी पे करेंगे। ठीक है, यस मैम। हाँ जी, ये बताइए। क्या करोगे? पहले इसको ले लोगे, यस मैम। तो ये आप मैम क्या आ रहा है सर? आई, ये क्वेश्चन किया हुआ है ना, 1 जे 1 से आई, और ये आपको जे दे देगा, राइट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। फिर ये जब इसमें ये जाएगा, तो आपको Yes, समीशन ma'am. आई 1 से आई, आई +1/2 दे देगा।
क्या कहते हो? Yes, ma'am. फिर ये समीशन I1 से n I स्क्वायर बाय 2 देगा प्लस समीशन I1 से n I दे देगा I बाय 2 बस। अब यस मैम। ये आपको दे देगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 12 हो जाएगा क्योंकि 1 बाय 2 पड़ा है प्लस n प्लस 1 बाय 4 बन जाएगा। क्या सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है जी। यस मैम। तो आई गेस यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। जो मैंने वेरिएबल डिपेंडेंट वाला बोला है उस कंसेप्ट को कल वाली क्लास में इंक्लूड करें, प्लस आपका मॉड्यूल डिस्कशन करें। ठीक है? क्या किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि मुझे लग रहा है अगर मैं इसको आज वाली क्लास में इंक्लूड करूंगी तो चीजें बहुत कयास मच जाएगा। फिर क्लियर है सबको? यस मैम। क्योंकि फिर कयास मच गया तो फिर वो टॉपिक वहीं छूट जाएगा। इससे अच्छा है आराम से कल वाली क्लास में इसको इंक्लूड करेंगे। जो किसी का जो भी डाउट होगा, इस क्वेश्चन को मैं आपको साथ शेयर कर देती हूँ ताकि अगर किसी को खुद से ट्राई करना हो मैम दे नोट्स कैन में डू डाल दैट। दीजिएगा।